बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर नंबर 107 पार्ट 24 में हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। और आज के लेक्चर में हमने रूल्स को चूंकि स्टडी कर रहे थे, आज हमारा रूल नंबर 5 और 6 है, तो इसको स्टडी करते हैं। आइए अपने लेक्चर की जाने बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 5 जो है ये इन्फिनेटिव है। अब इस तरीके से नहीं होता कि इनको हम इन्फिनेटिव टू परफेक्ट इन्फिनेटिव चेंज करें या पैसिव में चेंज करें। तो मोस्ट जो मॉडर्न ग्रामर बुक्स हैं ऑन इंग्लिश, वो भी, और मेजॉरिटी ऑफ द ग्रामरियन और सबसे बड़ी बात है नेटिव स्पीकर, वो ये यूज करते हैं कि इस तरह का अगर इन्फिनेटिव फ्रेज में कोई सेंटेंस है तो उसको दैट शुड पैटर्न के जरिए पैसिव में चेंज किया जाए। और रूल नंबर 6 भी ये जेरेंड कंस्ट्रक्शन है, तो इसको भी हमने दैट शुड मेथड के जरिए चेंज करना है। तो ये वर्ड्स हैं अग्री, बी एंग्शियस, अरेंज, डिटरमिन, डिसाइड प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इन वर्ड्स के बाद इन्फिनेटिव फ्रेज आता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको हमने करना है दैट शुड मेथड में चेंज करना है। तो इसलिए चूंकि चेंज इसमें करना है, तो मैंने इसका सबसे पहले फार्मूला भी दे दिया आपको, ताकि हमें एक्टिव और पैसिव को फार्मूला मिल जाए। तो दैट शुड पैटर्न में हमारा एक्टिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। और पैसिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड भी, यानी उसकी पैसिव फॉर्म आ जाएगी, प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब स्लैश कॉम्प्लीमेंट। आर इट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस बाय प्लस एजेंट प्लस दैट प्लस शुड बी और प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब स्लैश कॉम्प्लीमेंट स्लैश बाय प्लस एजेंट। तो अब इसकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है दे अग्री टू अपॉइंट असलम एज अ मैनेजर। सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं। दे हमारा सब्जेक्ट है, मेन क्लास है, और अग्रीड वर्ब, टू अपॉइंट इन्फिनेटिव, असलम ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव एज अ मैनेजर कॉम्प्लीमेंट। यानी टू इन्फिनेटिव फ्रेज है और टू इसमें इन्फिनेटिव फ्रेज मार्कर है। अपॉइंट बेस फॉर्म हो गई, तो टू इन्फिनेटिव, टू अपॉइंट क्या हो गया, इन्फिनेटिव, और असलम जो है इसी का ऑब्जेक्ट है, एज अ मैनेजर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जब ये चेंज हुआ, दे अग्रीड दैट असलम शुड बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजर। अब देखें, दे सब्जेक्ट हो गया, मेन क्लास है, दे अग्रीड मेन क्लास, इसमें दे सब्जेक्ट अग्रीड, वर्ब हो गया दैट क्लास नाउन क्लास, दैट कंजक्शन है। उसके बाद असलम ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, शुड ऑक्सिलरी मॉडल, बी पैसिव मॉडल, अपॉइंटेड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एज अ मैनेजर कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह के फिक्रे में क्या होता है कि अपनी तरफ से इट देते हैं, जिसे इंट्रोडक्टरी ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं, प्लस बी आ गया, ये इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है जी, बी की फॉर्म्स हैं, अग्रीड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और बाय एजेंट, बाय प्लस एजेंट, देम आ गया, दैट कंजक्शन, दैट कंजक्शन हो गया, नाउन क्लास है, दैट क्लास, असलम सब्जेक्ट, शुड बी, शुड हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी मॉडल, और बी पैसिव मॉडल, अपॉइंटेड थर्ड फॉर्म वर्ब, और एज अ मैनेजर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट किसका, ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट जो असलम है। तो इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 है दे डिसाइडेड टू इनवाइट द गेस्ट्स। अब इसको अगर ब्रेक डाउन करें, दे हमारा सब्जेक्ट है, मेन क्लास, डिसाइडेड वर्ब हो गया, टू इनवाइट इन्फिनेटिव फ्रेज, द गेस्ट्स ऑब्जेक्ट हो गया, किसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसी टू इनवाइट इन्फिनेटिव फ्रेज का। इट वाज डिसाइडेड बाय देम दैट द गेस्ट शुड बी इनवाइटेड। अब एग्जांपल नंबर 3 को स्टडी करते हैं। शी अरेंज्ड टू होल्ड द मीटिंग, इट वाज अरेंज्ड बाय हर दैट द मीटिंग शुड बी हेल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम एंक्शियस टू हेल्प द पुअर। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मेन क्लास में आई हमारा सब्जेक्ट है, एम लिंकिंग वर्ब, आर ऑक्सिलरी वर्ब, एंक्शियस ऑब्जेक्ट है इसी का, लिंकिंग वर्ब का, और एडजेक्टिव है टू हेल्प, इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया, टू इसमें इन्फिनेटिव मार्कर, और हेल्प बेस फॉर्म, यानी टू हेल्प इन्फिनेटिव फ्रेज, द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया, किसका ऑब्जेक्ट हो गया, इस टू इन्फिनेटिव फ्रेज का। तो ये चेंज हो गया, आई एम एंक्शियस दैट द पुअर शुड बी हेल्प्ड, और इसमें टू इन्फिनेटिव फ्रेज जो है एडजेक्टिव एंक्शियस को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही डिटरमिन टू फिनिश द वर्क। बिल्कुल इसी तरह स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, इट वाज डिटरमिन बाय हिम दैट द वर्क शुड बी फिनिश्ड।
अब रूल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं एडवाइस स्लैश इंसिस्ट, प्रपोज, रेकमेंड, सजेस्ट प्लस जेरेंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब रूल नंबर 6 की एग्जांपल को स्टडी करते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। अब इसमें देखें, द डॉक्टर एडवाइज्ड मेन क्लास है, इसमें डॉक्टर सब्जेक्ट है, एडवाइज्ड मेन वर्ब हो गया, और टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज ये हमारा जेरेंड फ्रेज है। अब ये पैसे में कैसे चेंज होगा? द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट द रेगुलर एक्सरसाइज शुड बी टेकन। अब एग्जांपल नंबर 2 को स्टडी करते हैं। शी रेकमेंडेड रीडिंग दिस बुक। अगर इसको ब्रेक डाउन करें, मेन क्लास में शी हमारा सब्जेक्ट है, रेकमेंडेड मेन वर्ब हो गया, और रीडिंग दिस बुक जेरेंड फ्रेज, जिसमें रीडिंग जेरेंड है और दिस बुक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ जेरेंड रीडिंग। तो किस तरह ये पैसिव में चेंज हो गया? शी रेकमेंडेड दैट दिस बुक शुड बी रेड। अब अगर इसको ब्रेक डाउन करें, शी हमारा सब्जेक्ट है, रेकमेंडेड मेन वर्ब हो गया, और दैट कंजक्शन हो गया, दिस बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और शुड हो गया हमारा मॉडल ऑक्सिलरी, बी मॉडल पैसिव, और बी रेड पास्ट पार्टिसिपल, दैट दिस बुक शुड बी रेड। बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सजेस्टेड होल्डिंग द मीटिंग टुमारो। ही सजेस्टेड दैट द मीटिंग शुड बी हेल्ड टुमारो। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे प्रपोज्ड बिल्डिंग अ न्यू कॉलेज। तो किस तरह चेंज होगा पैसिव में? बिल्कुल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, दे प्रपोज्ड that a new college should be built. Last example है, she insisted on checking the documents. तो किस तरह पैसिव में चेंज होगा? she insisted that the documents should be checked. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जैसे they agreed है वो सेम है, सिर्फ that क्लास जो है उसको हम क्या करते हैं, पैसिव में चेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, द टीचर asked that the students should complete the project। ठीक है जी, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर को। अब जब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में, द टीचर asked that the project should be completed by students। तो जो मेन क्लास है, जैसे दे अग्रीड, दे डिसाइडेड, अब जेरेंड में भी देखें, द डॉक्टर एडवाइज्ड, शी रेकमेंडेड, सजेस्टेड एटसेट्रा, तो मेन क्लास सेम रहती है, यानी मेन क्लास रिमेन्स अनचेंज्ड व्हाइल द दैट क्लास इज चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर को सम अप करते हैं। वही मेन पॉइंट है, जब इन्फिनेटिव सेंटेंस हो या जेरेंड फ्रेज हो तो उसको हम किस में चेंज करते हैं? दैट शुड पैटर्न में चेंज करते हैं। और दैट शुड पैटर्न का असूल है कि उसमें मेन क्लास चेंज नहीं होती, जबकि दैट क्लास जो है वो चेंज हो जाती है। अब एक स्टूडेंट जिसको बेसिक्स पे कमांड है, वो इस पूरे लेक्चर से पता है क्या निकालेगा? 1 सेकंड में समझ लेगा। अच्छा जी, इन्फिनेटिव फ्रेजेस और जेरेंड को हम दैट शुड मेथड में चेंज करते हैं, और दैट शुड मेथड में क्या करते हैं? मेन क्लास वैसे रहती है, उसको चेंज नहीं करते, और दैट क्लास जो है वो उसको हम क्या होता है, एक्टिव टू पैसिव चेंज कर लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ डियर स्टूडेंट्स के सबसे पहले आपको बेसिक्स पे कमांड होनी चाहिए। बेसिक्स पे कमांड होगी वो जो 13-14 लेक्चर दिया अबाउट द टॉपिक ऑफ पर्सन। और सबसे पहले हमेशा मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि अपने सिंपल टेंसेस पे कमांड हासिल करें। जब सिंपल टेंसेस पे कमांड हो गई तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने देखा एक आध रूल आ जाता है, कहीं थोड़ी सी चेंज होती है तो बच्चे को फटाफट समझ आ जाती है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है रिमेनिंग रूल्स उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। रिमेन कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।